तालीम का हम ऐसा ऐवान बनाएंगे, अखलाक सिखाएंगे, इंसान बनाएंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आइटा के बरेली इकाई द्वारा एक दिवसीय शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज बरेली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ज्ञानवर्धक अध्यापक प्रतिभाओं का पोषण, परिवर्तनकारी समाज के विषय पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षक संगोष्ठी में राष्ट्रीय शैक्षिक बोर्ड के अध्यक्ष सैयद तनवीर अहमद ने नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नई शिक्षा नीति से भरपूर फायदा उठाने की अपील की। वहीं आइटा के सोशल मीडिया प्रभारी इरफान अली ने अभियान के बारे में बताया कि इस संदर्भ में बरेली के इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें सैयद तनवीर अहमद के अलावा मौलाना अतीक इस्लाही, तालीमी सेक्रेटरी JIHUP बेस्ट, रामपुर के सलमान असद डायरेक्टर जामिया सालिहात ने मुसलमान की शिक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। सलमान असद ने बताया कि शैक्षिक स्थानों के प्रबंधकों को यह याद दिलाना है कि वह अपने संस्थानों के अंदर ऐसा माहौल तैयार करें जहां आधुनिक शिक्षा प्राप्त, तकनीकी के दक्ष और उच्च नैतिक गुणों से लैस छात्र तैयार हो सकें। कार्यक्रम के अंत में आइटा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद व पैगाम इंसानियत के अध्यक्ष अहमद अजीज खान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया। बरेली से रफ़ी मंसूरी की रिपोर्ट। शकील साहब, आज जो ये आइटा का कार्यक्रम चल रहा है, किस सिलसिले में चल रहा है? ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन आइटा नेशनल लेवल पर एक कैंपेन चला रही है, एनलाइटनिंग टीचर्स नर्चरिंग टैलेंट ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी। उसी के तहत आज का ये प्रोग्राम है। तो क्या मकसद है इस प्रोग्राम का? इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे टीचर्स में ये बेदारी आए कि वो अपने आप को एनलाइटेड करें और एनलाइटेड करने के बाद में वो उसको अपने पास ना रखें, बल्कि हमारा जो नस्लें हैं उनको नर्चर करें, जिससे एक सही खतूत पर सही उद्देश्यों के लिए हमारी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो सके। अब तक बरेली में कितने टीचर आइटा से जुड़ चुके हैं? अभी तो आइटा का पहला इस तरह का पहला प्रोग्राम है यहाँ पर। हालांकि पहले एक मुख्तसर प्रोग्राम हो चुका है, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम पहला है। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 लोग अभी हमारे मेंबर हैं, बाकायदा हैं, ज़्यादा नहीं। सर, जो एनलाइटनिंग टीचर है उसका क्या मतलब है आपका? किस तरह से आप एनलाइटन कर रहे हैं? एनलाइटनिंग टीचर का मतलब ये है कि हमारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट जिनको पढ़ाते हों उस पर पूरी कमांड हासिल करें और उसके लिए जो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करें, अपने आप को अपडेट करें, अपग्रेड करें, अपने आप को एडवांस करें और अपनी तदरीस को, अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाएं। क्या इसके लिए उन टीचर्स को आइटा कोई ट्रेनिंग देती है? हाँ, जब ज़रूरत पड़ती है, जहाँ ज़रूरत होती है, तो उसमें हमारे पास जो टीचर्स हैं, तो एक तो गवर्नमेंट के टीचर हैं जो गवर्नमेंट के इदारों में काम करते हैं और बाकायदा ट्रेंड होते हैं। लेकिन एक बात देखी जा गई है कि ट्रेंड टीचर्स भी जब उस वक्त तक लगता है, मेहनत करते हैं जब तक उनकी को अपॉइंटमेंट ना मिल जाए। जब अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो फिर कुछ उनके काम में कुछ ढील आ जाती है और उसको फिर कुछ गफलत सी तारी हो जाती है। एक हमारे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें बहुत सारे टीचर्स काम करते हैं और जिनकी बाकायदा इस तरह से ट्रेनिंग नहीं हुई होती है, तो उनके लिए स्पेशली और गवर्नमेंट टीचर्स के लिए उनकी डिग्निटी के हिसाब से जब जहाँ ज़रूरत होती है हम ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, इनेकाद करते हैं। एजुकेशन के मामले में मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ा हुआ है जी हिंदू समाज के मुकाबले। जी। तो इसके लिए आइटा क्या करती है? हाँ, स्पेशली आपने इस बात में कहा है, तो स्पेशली जो हम गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनको तैयार करते हैं कि वो अपनी नई नस्लों को पढ़ाएं। और उसके साथ ही हम जो इदारे हैं उन लोकेलिटीज़ में जो इदारे हों, चाहे सरकारी इदारे हों, गैर सरकारी इदारे हों, इसमें कोई वो नहीं है कि ये मुस्लिमों के हों या गैर मुस्लिमों के लिए हों। उनसे भी ये दरख्वास्त करते हैं कि उनको थोड़ा सपोर्ट करें और इनको आगे बढ़ाने में मदद करवाएं।
आईटा का जो मैनिफेस्टो है उसमें किस तरह के कार्यक्रम हैं? आईटा के मैनिफेस्टो में मैंने अभी पहले ही बताया था कि आईटा के मैनिफेस्टो में ये है कि हम अपने टीचर्स को एनलाइटेड करें और अपने टीचर्स को मोटिवेट करें, अपने टीचर्स पर जो गफलत के पर्दे पड़े हुए हैं, जो कहीं धूल उन पर पड़ गई है, उसको हटाएं और अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने काम को खूबी के साथ अंजाम दें। ये जो अभी आपने एक अल्फाज का इस्तेमाल किया गफलत के, जी, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, इसके लिए तो हम सब खुद ही जिम्मेदार हैं, सारे लोग जिम्मेदार हैं। हम सब, ऐसा नहीं कि कोई किसी खास तबके को कहें कि फला जिम्मेदार है। कुल मिला के पेरेंट्स भी, टीचर्स भी और सोसाइटी, माशरा भी और हमारे माशरे के जो सरकर्दा अफराद हैं, वो हम सभी लोग कुल मिला के ज़िम्मेदार हैं। हम सबको कोशिश करनी चाहिए और ये हम कामयाब भी तभी होंगे जब सब लोग कोशिश करेंगे। और ये एक दिन का काम भी नहीं है, ये मुस्तकिल करते रहने का काम है और हम करते रहेंगे। आईटा कितने राज्यों में काम कर रहे हैं? इस वक्त आईटा 19 स्टेट्स में है और कई स्टेट्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत है कि गवर्नमेंट हमसे ट्रेनर्स लेती है। जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और आपका कर्नाटक है, केरल, कई स्टेट्स में हम गवर्नमेंट को ट्रेनर्स प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ भी हम ये कोशिश कर रहे हैं, एक चीज़ और है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को की काउंसलिंग की जाए और उनको गाइड किया जाए। उसके लिए हम यूपी में भी काउंसलर्स और गाइड तैयार कर रहे हैं और कई ट्रेनिंग हमने अपने टीचर्स की कराई हैं कि इसकी ज़रूरत हर इदारे में है, हर जगह पर है कि स्टूडेंट्स को की सलाहियतों को पहचाना जाए और उनको सही रास्ते, सही दिशा उनको दिखाई जाए और उनको बताया जाए कि आप इस तरफ बेहतर काम कर सकते हैं। अजीज़ साहब, वैसे तो बरेली में आपकी बहुत खिदमत है, पैगाम इंसानियत के ज़रिए भी आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं और अब आईटा से जुड़े हैं, तो आईटा से किस तरीके से लोगों को यहाँ पर फैज़याब करें? दरअसल आईटा एक मुल्क की सतह की तंजीम है, एसोसिएशन है, जो टीचर्स को जगह जगह जाके एसोसिएट कर रही है। एक राज़ व मक़ासिद हमारे शकील भाई ने बताया आपको, शकील भाई ने जो एक राज़ व मक़ासिद बताए हैं, दरअसल हम उन्हीं के निफाज की कोशिश यहाँ पे करेंगे। लेकिन दरअसल बरेली को अगर आपने पेश नज़र रखा है और उसको सामने रख के सवाल किया है, तो यहाँ पे वैसे तो तालीमी मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। यानी हम कहने लगे हैं कि बरेली अपने आप में एक एजुकेशन का हब बन गया है। यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मुख्तलिफ़ तरीक़े के हायर एजुकेशन के मौक़े मौजूद हैं। लेकिन जिस इदारे में अभी आप बैठे हैं, जो इससे आसपास में जो और इदारे हैं, आपका इस्लामिया बॉयज़, खलील, पंजाबियान, ये जिस तरह के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह का जो इनका जो बेनिफिशरी है, जो बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, आप यकीन जाने कि वो 25 रुपए की फ़ीस भी देने के लायक नहीं होता है। उसके पास विंटर्स में यूनिफॉर्म के लिए स्वेटर नहीं होते, किताबें ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते। कैसे कैसे वो लोग यहाँ तक बच्चे और बच्चियाँ पहुँचते हैं। और ये लोग जो यहाँ पे इन इदारों को चला रहे हैं, इसका मैनेजमेंट, इसके टीचर्स, ये बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। तो हम लोगों का ज़िम्मेदारी हमारी बनती है एक समाजी हैसियत में कि हम इन इदारों को जो सपोर्ट भी दे सकते हैं दें, ताकि ये लोग जो हैं अपनी खिदमत को बेहतर तरीक़े से अंजाम दे सकें। और जब हम लोग मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह इसके नताइज बहुत बेहतर होंगे। और बरेली में जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि एक इकोसिस्टम डेवलप होगा एजुकेशन को लेके, जहाँ पे अवेयरनेस पे भी काम हो रहा होगा, जहाँ पे इदारों को मजबूत करने के लिए भी काम हो रहा होगा, वसाइल की फराहमी के लिए भी काम हो रहा होगा। अब आप देखिए कि कितने तादाद में बच्चे हैं, उनके पास सफिशेंट क्लासरूम्स नहीं हैं। अभी बात हो रही थी इस्लामिया बॉयज़ के अंदर कि हम जब एक एग्ज़ाम कराते हैं तो एक बच्चे पे 30 रुपए का ख़र्च आता है और 30 बच्चे, जब एक सिर्फ 9, 10, 11, 12 के बच्चों की तादाद 1200 है, उन 1200 बच्चों के लिए 36,000 रुपये का ख़र्चा एक एग्ज़ाम में आता है। उसको फराहम करना एक मुश्किल काम होता है। तो इस तरह के हालात में काम करना ये एक बहुत बड़ी बात है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस पूरे सिस्टम को आगे बढ़ के सपोर्ट करें ताकि